Welcome. Today I am going to discuss with you learning and teaching. This is paper 3 for B.Ed first year. In this I am going to discuss with you unit number 3 understanding teaching. And you know very well I had already discussed with you teaching, meaning of teaching, characteristics, features, levels of teaching. Levels of teaching में I am going to discuss with you memory level. And you know this very well beta. Here we are having 3 levels. First is memory level, स्मृति चिन्ह, दूसरा है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग लेवल बोथ, तीसरा है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल. अब रिफ्लेक्टिव लेवल और अंडरस्टैंडिंग को मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी इन माय फर्दर वीडियो. मेमोरी लेवल को जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मेमोरी का मतलब होता है स्मृति स्तर. आप देखिए स्मृति स्तर क्या है. जब हम कभी भी बच्चे को पढ़ाते हैं, स्पेशली फ्रॉम द जूनियर क्लासेस, प्राइमरी सेक्शन, अगर आप देखिए तो जो भी चीज़ टीचर पढ़ाते हैं बच्चे उस चीज़ को बहुत टाइम तक याद रखते हैं. व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? शायद आप भी आने वाले टाइम में टीचर बनेंगे तब सोचेंगे, या आपके माइंड में भी ये होगा कि जब टीचर उन्हें उनकी बुक के साथ ओपन करवाकर और उसके सामने पिक्चर्स बनी होती है, उस चीज़ को बार बार मैम बुलाते हैं, उस चीज़ को बार बार रिकैपिटुलेट करते हैं, बच्चा उस चीज़ को समझ जाता है. यही रीज़न है कि ओ फॉर ऑरेंज ही बच्चा बोलेगा, ओ फॉर एप्पल नहीं बोलता. क्यों? क्योंकि उसके सामने वो पिक्चर है, तो उसकी मेमोरी में वो चीज़ अच्छी तरह से आ जाती है और बच्चा उस चीज़ को समझता है. लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता. फॉर एग्जांपल जैसे आप देखिए मोस्टली फर्स्ट और सेकंड में आजकल टेबल्स लर्न करवा दिए जाते हैं सारे के सारे. बच्चे को उसका लॉजिक नहीं पता, अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन वहाँ पर उसने रोट लर्निंग बहुत ज़्यादा रट्टा मारा है. मेमोरी में वो तो चला गया है उसका, लेकिन उसका लॉजिक क्या है बच्चा नहीं समझ सकता. वो धीरे धीरे जिस तरह से वो बड़ा होता जाता है, जहाँ उसे उस चीज़ को अप्लाई करना है, देन ही और शी विल बी अंडरस्टैंड दैट थिंग. इसी तरह से बेटा हमारे आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं. मेमोरी लेवल का अगर हम पहले बात करें, जैसे आजकल हम यही डिस्कस कर रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी लेवल मैंने आपके साथ बहुत सी डिस्कस की हैं. In my previous video I had discussed with the role of the teacher. रोल ऑफ द टीचर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी लाइफ के लिए, किसी भी बच्चे के जीवन में. क्योंकि आप अपना देखिए, जो आपने चीज़ें चाइल्डहुड में सीखी थी, चाहे वो इंग्लिश की वोकैबुलरी हो, चाहे हिंदी के वो मात्राओं का ज्ञान हो, चाहे वो टेबल्स हो, वो चीज़ें आज भी हम कहीं ना कहीं हमारे स्मृति स्तर में हैं और वो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं. कब? जो हमें टीचर्स ने जूनियर स्कूल में बताई थी. तो देखिए टीचर जो है अपने स्किलफुल हैंड से बच्चों को बहुत मैच्योर बनाता है. अगर आपने छोटे छोटे बच्चों को नोटिस किया होगा, द वे टीचर इज़ बिहेविंग इन द क्लासरूम, घर आकर बच्चे उसी तरह से सारे कॉपी डाउन करके उसी तरह से प्रिटेंड करते हैं. व्हाई? बिकॉज दैट इज़ द रोल ऑफ द टीचर. बच्चे के स्मृति स्थल पर वो चीज़ इतनी अच्छी तरह से चली गई है कि वो मैम बन के वो चीज़ें एक्ट करती हैं. देन द रोल ऑफ द लर्नर. लर्नर जो है वो बहुत अच्छी तरह से अपना एक रोल प्ले करता है. कब प्ले करता है? जब अध्यापक ने उसे कुछ सिखा दिया लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो वहाँ पर बच्चे को अध्यापक डराए ना, अब वो उस चीज़ को अच्छी तरह से डिटेल में फिर से बताए, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करे. आप देखिए उस बच्चा जो है वो उसकी लॉजिकल थिंकिंग बनती जाएगी, वो उस चीज़ को सोचेगा भी, इमेजिनेशन भी करेगा, उसकी थिंकिंग वास्ट होगी, यहाँ तक कि उसकी तर्क शक्ति भी बहुत ज़्यादा होगी. यानी कि वो हर चीज़ का लॉजिक ढूंढेगा. अगर बच्चा भी इस तरह से अपना रोल प्ले करता है तो वो चीज़ मेमोरी लेवल में चली जाती है. देन द नेचर ऑफ द मोटिवेशन, जैसे मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, इट्स अ 2 टाइप, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. अगर हम पॉजिटिव मोटिवेट करते हैं किसी भी बच्चे को, वो बच्चा ग्रो करता जाएगा, और नेगेटिव करेंगे बच्चा डाउनफॉल में आएगा. तो बीइंग अ टीचर हमें हमेशा बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चाहिए, पॉजिटिव उसका एटीट्यूड बनाना है, पॉजिटिव मोटिवेट करना है, जिससे बच्चा उस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके. देन क्लासरूम एनवायरनमेंट, why it is important for the memory level. I think you understand this. In my previous video I had discussed with you, जब अध्यापक पढ़ाता है तो क्लास का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा उस चीज़ को समझे.
वहाँ पर टीचर भी डिसिप्लिन में हो, वहाँ पर सब स्टूडेंट्स उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, टीचर जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको हर चीज़ को पहले से ही मैनेज करें। सपोज टीचर आपको कंप्यूटर लैब में लेकर जाना चाहते हैं, वहाँ पर ले गए लेकिन कंप्यूटर्स डिस्प्ले नहीं हुए, वो ओपन नहीं हो रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट यूज बेटा। उसके लिए अध्यापक को इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना है कि बिफोर हैंड हर चीज़ को वो अरेंज करें जिससे बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, हर बच्चा उसे समझता है। नाउ वी हैव डिस्कस नंबर्स ऑफ पॉइंट्स हियर। नाउ वी विल डिस्कस टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन का यहाँ पर क्या अर्थ है? परीक्षण या मूल्यांकन। बच्चे को मेमोरी लेवल तक मैम ने तैयार किया है, हर चीज़ उसे समझाई है, अब उसका मूल्यांकन टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसका परीक्षण कैसे करेंगे? देयर आर मैनी वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू ऑब्जर्वेशन। अगर समय नहीं है अध्यापक के पास, वो ऑब्जर्वेशन करती हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे होगा? वो क्लास में पढ़ा रही हैं और अपने पास ही कोई उन्होंने कुछ स्लिप वगैरह रखी है, वहीं पर टिक मार्क करते जाएंगे, यानी कि बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। या अगर समय है आप क्लास टेस्ट ले सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा समय है आप यूनिट टेस्ट लीजिए, आप किसी भी तरह से उनका मूल्यांकन कीजिए। लेकिन मूल्यांकन करने का भी बेटा वहाँ भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड दिखाते हैं। अगर हमने बच्चे को पॉजिटिव तरफ लेकर जाना है, आप विद इन अ डे या एक दिन के बाद उनकी टेस्ट कॉपीज रिटर्न कीजिए। अगर आप महीनों अपनी कबर्ड में उसे रखेंगे, नो यूज़ फॉर डैट। उसका मूल्यांकन कैसे होगा? कैसे पता चलेगा पेरेंट्स को भी या बच्चों को भी कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं? तो टाइम पर हमें बच्चों की कॉपीज़, उनका रिटन मटेरियल रिटर्न करना है, तभी एक उचित मूल्यांकन होगा, तभी हम एक अच्छी तरह से उसे इवेल्युएट कर सकते हैं। रादर जैसे इंग्लिश के अध्यापक हैं, उन्हें स्पेलिंग्स का देखना है कि बच्चों को स्पेलिंग्स आते हैं नहीं, वो एक ही क्लास में जैसे सेक्शंस बना दीजिए, 1 2 3 रो बना दीजिए, रो को डिवाइड कर दीजिए, वहीं पर उनका कंपटीशन करवा सकते हैं स्पेलिंग्स का। उसका क्या रीज़न होगा कि ऑन द स्पॉट उनको इवेल्युएट किया जा सकता है। आप इसी तरह से और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से भी अपने स्टूडेंट्स का इवेल्युएट कर सकते हैं, उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनकी मेमोरी लेवल कहाँ पर है। नाउ वी विल डिस्कस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। स्मृति स्तर के गुण और दोष। हर चीज़ के गुण और दोष होते हैं और इसी तरह से हमारी जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसके भी गुण और दोष हैं। सबसे पहले आइए हम मेरिट्स की बात करते हैं। डोमेन्स ऑफ द टीचर, अध्यापक प्रधानता। अध्यापक प्रधानता का यहाँ पर क्या अर्थ है कि जब बच्चों को अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर से भी ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं। अध्यापक ही बच्चों को वहाँ पे प्रधान है, जिस तरह से मोल्ड करेगा, जिस ढांचे में डालेगा बच्चा वैसा ही हो जाता है। तो वहाँ पर अध्यापक को बहुत अच्छी तरह से रोल प्ले करना है, कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बच्चों की मेमोरी स्तर पर वो चीज़ चली जाती है। देन लैक ऑफ मीन्स नॉट टू ऑफेंस, साधनों की कमी ना खटकना। इसका अर्थ ये हुआ कि जितना भी आपके पास कक्षा में उचित टीचिंग सामग्री है, आप उसी के माध्यम से बच्चों को कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसके पीछे अपना सारा चैप्टर रहने दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्यथा साधनों को हम उनके ऑब्जेक्ट्स या उसके हम टीचिंग एड्स दूसरी तरह से लाकर भी बच्चों को वो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देन अप्रोप्रिएट फॉर द यंगर चिल्ड्रन, छोटे बालकों के लिए उपयुक्त। ये क्यों बेटा मेमोरी लेवल में ये उपयुक्त कहा गया है कि छोटे बालकों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप समझ सकते हैं, जो छोटे स्तर पर हम चीज़ें सीखते हैं वही हम कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करते जाते हैं, अपनी लर्निंग को बड़े स्तर पर लाते जाते हैं। क्योंकि हम 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में मात्राओं का ज्ञान नहीं लेते, वो हम कब लेते हैं? जब हम प्री स्कूलिंग में होते हैं, जब हम 1st, 2nd, 3rd के बच्चे होते हैं। तो आप अपने आप देखिए, ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ये मेरिट्स है। देन हेल्पफुल इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ अदर लेवल, अन्य स्तरों पर शिक्षण अधिगम में सहायक होता है। मेमोरी लेवल बहुत ज़रूरी होना चाहिए, तभी बच्चा उसे कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। नाउ वी विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट द डिमेरिट्स। डिमेरिट्स कौन कौन से हैं इसके? ज्ञान की विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस ऑफ नॉलेज। अब देखिए यहाँ पर जो रट्टा मारा था किसी बच्चे ने, कॉन्सेप्ट नहीं समझा था, थोड़े ही समय के लिए तो उसे वो चीज़ याद रही, लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट करने का समय आया वो बच्चा भूल गया। कारण क्या था? लॉजिक को ना समझना, उसका अर्थ ना समझना, रट्टा मार के थोड़े समय के लिए वो ठीक था। तो ये बहुत बड़ी डिमेरिट है मेमोरी लेवल के लिए।
देन अनसाइकोलॉजिकल पावर्स, मानसिक शक्तियों की विकास के लिए अनुपयुक्त। अगर हम किसी भी चीज़ का रट्टा मरवा देते हैं बच्चों को, उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझाते हैं, तो साइकोलॉजिकल वे में ये बेटा बच्चों के लिए बहुत ही लॉस करता है। क्यों? क्योंकि मैम ने अपना रोल या सर ने अपना रोल प्ले नहीं किया अच्छी तरह से, और जब वो बच्चा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो उस चीज़ को वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता। देन हेल्पफुल इन द अटेनमेंट ऑफ द प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति में ना सहायक होना। क्यों? क्योंकि जो रट्टा मारा था, जो बच्चा समझा ही नहीं था, तो आप देखिए वो किस तरह से उसकी मेमोरी में वो चीज़ नहीं गई है, तो वो किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करेगा। आई थिंक you understand this memory level. Today we have completed memory level, and in my next video we will discuss understanding level. Thank you very much.